सिर्फ हिस्ट्री के हवाले से ज़्यादा आपका फोकस होता है? कुछ और भी आप लोगों ने स्पेस साइंस पे बात करी, लेकिन वो हिस्ट्री, ये ख्याल कैसे आया? अच्छा देखिए, हिस्ट्री और साइंस मेरा लव है बहुत बचपन से। फ्यूचर क्या है इस चीज़ का? देखिए फ्यूचर आप ना यूट्यूब का ना देखें, फ्यूचर आप ये देखें कि कंटेंट क्रिएटिंग का और फ्यूचर क्या है। आप एनिमेशंस यूज़ करते हैं और वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये ख्याल कैसे आया? देखिए इंसानी नफ्सियात जो है ना वो चेंज को पसंद करती है। डिजिटल कहानी निगार आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह कहते हैं, मैंने उनका कुछ स्टेटस देखा था आपके साथ तस्वीर, तो उन्होंने कहा कि इस दौर का जो है वो ये आदमी बड़ी मोहब्बत है उनकी, बहुत अच्छे और पॉजिटिव इंसान है वो। अच्छा, बहुत सारा काम आपने कर लिया है, ढेरों काम है, मुख्तलिफ हिस्ट्री के मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर आपने काम कर लिया। एक जो आपके बड़े दिल के करीब हो, जो आपने कोई वीडियो, जो आपका ये कोई सीरीज़ आप कहते हैं यार ये मुझे बहुत अपना, वैसे तो सारे बच्चे अपने होते हैं लेकिन एक बच्चा बड़ा अजीज़ होता है। सारे बड़े अजीज़ हैं, मैं असल में जो कर रहा होता हूँ ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वैसे अब तक जितने मैंने किए हैं उसमें ख़ास तौर पर सुकरात, जो अगर कोई मुझे पूछता है ना, सुकरात और निकोला टेस्ला, ऑटोमन एम्पायर, मुझे सबसे खूबसूरत लगती है क्योंकि इनका स्टार्ट, इनकी एक एक चीज़, एक एक वीडियो पे, उसके एनिमेशंस पे, उसके एक एक लफ्ज़ पे, उसके एक एक लाइन पे, कहाँ इस लाइन के बाद ये लाइन आनी चाहिए, नहीं ये लाइन यहाँ नहीं, ये आखिर पे आनी चाहिए, म्यूज़िक यहाँ पे होना चाहिए, नहीं यहाँ होना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें जो मैं नहीं कर पाता वो, और इवन जो है यूनिवर्स है, ये मुझे सबसे ज़्यादा इसको बनाते वक्त मज़ा आता है। और इसको मैं तभी बनाता हूँ जब मुझे मूड होता है। जैसे एक शायर कोई अपनी नज़्म उस वक्त लिखता है जब उसका मूड होता है, तो ये मैं फुल मूड में जब हूँ और मेरे पास पूरी मालूमात भी आ जाए और मेरे पास वक्त भी हो, फिर मैं इसको लिखता हूँ। उसमें फिर आप देखें कि उसमें अगर आप उसमें देवमालाई और पुरानी कहानी भी हैं, माइथोलॉजीज़ भी होती हैं, मॉडर्न रिसर्च भी होती है, जिन करैक्टर्स ने वो काम किए होते हैं, वो रिसर्च और वो एक्सप्लोरेशंस, उनकी ज़िंदगी के भी शॉकिंग फैक्ट्स होते हैं, रियल होते हैं, आपके सामने आते हैं। तो उन सब को जोड़ के इस तरह से आपके सामने पेश करना कि आपके जैसे खाने के लिए अच्छा खाना आराम से हज़म हो जाता है, तो अच्छी मालूमात इस तरह देना कि आपका ब्रेन उसको आसानी से हज़म कर ले। तो ये उस वक्त मैं करता हूँ, तो ये मेरे सारी दिल के करीब है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बड़े अरसे से लाना चाह रहा हूँ और मुझे टाइम इसलिए नहीं मिल रहा कि बहुत सी सीरीज़ चल रही हैं, वो है इंसानी डेवलपमेंट। कि इंसान ने वो जब जो 2 पत्थर रगड़ के पहली चिंगारी पैदा की, उससे लेके इंसान चांद तक गया, तो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे हुआ। तो जैसे ये स्टोरी मुझे फैसिनेट करती है, मैं चाहता हूँ ये इस तरीके से लोगों को भी सुनाऊँ, बच्चों को सुनाऊँ, ख़ास तौर पे नौजवानों को, कि ये इंसान ने इतना कुछ सीखा कैसे। ये मैं अब करना चाहता हूँ, जो मेरा ख्याल है 2-3 साल तक मैं इसको मुकम्मल कर लूँगा, तो फिर मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन एक आप जो कह रहे हैं ना कि आपके बड़े दिल के करीब हो जाती है, आप जब बड़े मूड में होते हैं, एक आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा लोगों को जाकर कहीं ना कहीं हिट कर रही है, वो है मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर। ये शायद आम बहुत सारे देखने वाले आपकी वीडियो को इस तरह देखते हुए गुजर जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और उसको वो समझते हैं कि कंट्रोवर्शियल हो रही है। ये क्यों ख्याल आया आपको कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी अपनी कोल्ड वॉर चल रही है, उसकी हिस्ट्री को, मौजूदा दौर को ये क्यों छेड़ रहे हैं आप? इसके पीछे क्या है? देखिए मैंने ज़िंदगी में ये देखा है कि जो नाकाम लोग होते हैं ना, वो अपनी हर नाकामी का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। आप देखें, अगर एक फैमिली में एक शख्स कामयाब होता है ना, तो बाकी नाकाम उस फैमिली के सारे लोग, अक्सर ये देखा गया है कि वो अपनी हर नाकामी का ज़िम्मेदार अपने आप को नहीं, उसी शख्स को या किसी और को ठहरा रहे होते हैं और ख़ुद कोई काम नहीं करते। यही हाल कौमों के साथ भी होता है। मुस्लिम वर्ल्ड ने अपने आप को काफ़ी नुकसान पहुंचा लिया है। मैं ये अभी देख रहा हूँ पाकिस्तान में, अपने बचपन में मैंने देखा कि फ़िरका वारियत ने पाकिस्तान को मेरी आंखों के सामने कितना नुकसान पहुंचाया। बदकिस्मती से फिर मैं एक ऐसी जंग आपस में 2 बड़े मुल्कों की देख रहा हूँ, प्रॉक्सी वार यहाँ पर पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में कुछ मुल्कों में आ रही है। तो मैं ये चाहता था कि लोगों को वो कहानी सुनाऊँ कि यार 80 और 90 की दहाई में ये खेल हो चुका है और इसका पूरी मुस्लिम दुनिया ने बहुत शिद्दत से इसको भुगता है। फिर इस पर बहुत अच्छी कुछ साल पहले 3-4 साल पहले 3-4 बहुत अच्छी रिसर्च बुक्स आई, वो मैंने सारी पढ़ी। फिर मैंने सोचा यार ये स्टोरी अपने व्यूअर्स को भी सुनाई जाए कि मुस्लिम वर्ल्ड की कोल्ड वॉर आपस की है, जिसमें ये आपस में लड़कर एक दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं और ये आपस में लड़ते हैं, जिसका नुकसान आम आदमियों को होता है। बड़ी सल्तनतों की लड़ाई है, उनके अपने इक़्तिदार की लड़ाई है,
उसमें नज़रियात का कोई देना देना नहीं है, ये सिर्फ यूज़ करते हैं। तो एक सीरीज़ है वीलॉग पे, जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपने व्यूअर्स से उस पर कुछ गपशप करता हूँ। कंट्रोवर्शियल नहीं, एकेडमिक गुफ्तगू है। अभी तक शुक्र है उसको ना मैं कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं दोनों तरफ के उलमा की, दोनों ममालिक के उलमा की और तमाम ममालिक के उलमा की, स्कॉलर्स की, सेकुलर्स हैं जो भी हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके रिस्पेक्ट से नाम लेता हूँ, क्योंकि मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं तो एक एकेडमिक गुफ्तगू लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि यार हम इल्मी इख्तलाफ को जज्बात तक जब ले आते हैं, और वो कोई रियासतें हैं जो हमें वहाँ तक लेके आती हैं अपने मुफाद के लिए, उनका मुफाद जीत जाता है और हम यहाँ पर ज़िंदगियाँ भी हार जाते हैं, इकॉनमी भी हार जाते हैं, नस्लें हार जाते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। अच्छा, आप कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं आपसे। आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर कौन है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं, जवाब तो आप बहुत मुश्किल सवाल है, इस तरह ना करें, कुछ और सवाल करें। नहीं, अब देखिए, आपके पास आसान तरीका होता है कि फ़ौरन पाकिस्तान से भाग के ना बाहर चले जाते हैं, वहाँ से नाम ले लेते हैं और बंदा अपने आप को बचा लेता है। हाँ, लेकिन मैं करने लगा था लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा है, बहुत से, एक नहीं एक से ज़्यादा हैं। अच्छा। और बड़े शौक़ से मैं उनको देखता हूँ, लेकिन मैं एक का नाम लूँगा तो ज़ाहिर है मेरे कई बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, तो ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि मैं कोई उसमें नहीं कर सकता अब तक। सही। अच्छा, कितना पैसा आप कमा लेते हैं यूट्यूब से? आपके वैसे 3 चैनल थे मेरे ख्याल में। हाँ, देखिए मेरी दो कंपनीज़ हैं। मेरी सबसे पहले जो मेरी पहली कंपनी थी वो थी वाइड एंगल स्टूडियो, वो भी मैंने एक पार्टनरशिप में बनाई थी, लेकिन वो चल नहीं सकी 2005 में। उसके तहत कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी, एक तो बुक्स भी छापी थी। फिर मेरी FSW फिल्म्स अपने नाम से मैंने एक बनाई कंपनी, अभी तक है, सोल प्रोप्राइटरशिप है बेसिकली। उसके तहत मैंने बिग सोचो बनाया, और मेरा वीलॉग है जो मैं लोगों के क्वेश्चन आंसर करता हूँ। मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है। फिर मैंने इमरान साहब और रसलान साहब, हम लोगों ने मिलकर 999 कम्युनिकेशन एक कंपनी बनाई, जिसके तहत देखो सुनो जानो और कुछ और करंट अफेयर के चैनल हम लेके आए। तो इस तरह से है, अभी और भी चैनल इसके तहत आएंगे, प्रोडक्ट्स तो इस तरीके से हैं। तो क्योंकि कोई भी एक शख्स सारे काम नहीं कर सकता, आपको एक टीम बनानी पड़ती है, तो वो टीम है मेरे पास। कितना पैसे कमा लेते हैं आप अंदाज़ है? अच्छा। ये एक अच्छा सवाल है। तो लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं। हाँ, लोग ये वो करोड़ों, क्योंकि आपके तो मिलियन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो 50-50 लाख रुपया कमाते हैं। ये लोगों को भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये इतना वो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपको जॉब की ज़रूरत नहीं रहती, ये सबसे अहम है। और उसमें सबसे अहम पैसों से ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, कभी रेट का फ़र्क होता है कोई, लेकिन मैं को जितना लोग समझते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं कमाता। लेकिन ये कि सेटिस्फैक्ट्री है, मैं आराम से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो ये एक अच्छा है। ये बड़ा ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि शायद जिनके मिलियन ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं उनकी वो इस तरह से मैं तो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ की तरफ नहीं जाता। मतलब वीडियो की क्वालिटी तो पहले मेरे ख्याल में हफ्ते में एक करते थे, अब उससे भी आप जाते जाते 2 हफ्ते में ज़्यादा इंटरेस्टिंग। देखे ना, मेरा व्यूअर भी मैच्योर हो रहा है और वो और अच्छी डिमांड करता है, तो मुझे फिर वीडियो और अच्छी बनानी पड़ती है। फिर मैं ज़्यादा, मेरी टीम जो है और अच्छा काम करती है, ज़्यादा मेहनत से हम लोग लेके आते हैं चीज़ सामने। खाने पीने के शौकीन है? चखने का। अब वो तो 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या चीज़ है चाय के अलावा? चाय के अलावा फिर चाय फेवरेट? चाय के अलावा चाय, और फिर उसके बाद मुझे ग्रिल चिकन, इस तरह की सब चीज़ें, और चाइनीज़ बड़ा पसंद है। फ़ास्ट फूड में कुछ ज़्यादा नहीं मुझे पसंद चीज़ें। देगी बड़े शौक़ से खाता हूँ, सज्जी बलोची बड़े शौक़ से खाता हूँ। अच्छा, कभी बलूचिस्तान गए आप? गया नहीं, लेकिन ख्वाहिश बहुत है जाने की। मैं शायद जाऊँ इस साल। तो आप वहाँ जाएंगे तो आप बलूची सब्जी ज़रूर खाएंगे। दूसरा मुझे बताएं, इतना काम करते हैं आप, घर वालों को टाइम नहीं देते आप? एक दिन घर वालों का, पूरे हफ्ते में से? पूरे हफ्ते में। अच्छा। बाकी मैं घर सिर्फ सोने के लिए जाता हूँ। मेरा साथ ही दफ्तर है, घर से ज़्यादा दूर नहीं है। या मैं अपने स्टडी रूम में होता हूँ या अपने दफ्तर में होता हूँ। घर संडे वाले दिन मैं किसी को टाइम नहीं देता। सुबह से शाम तक, रात तक घर वालों के लिए, पूरे फैमिली के साथ पूरा दिन, बहनों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, वो दिन उनका है। बाकी पूरा 6 दिन जो है मैं बिल्कुल टाइम नहीं देता। अच्छा, एक चीज़ मुझे, अब हम वीडियो के आखिर में, कि ये यूट्यूबर्स नए आने वाले हैं, उनके लिए क्या, लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान काम है, आएंगे वीडियो बनाएंगे और बड़ा कैची सा एक थंबनेल लगाएंगे कि वो क्या था, उसमें क्या था, इंकिशाफ हो गया और ये वो।
क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है इस तरह की चीज़ें? और नए यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि आप एक कामयाब यूट्यूबर्स के तौर पर हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? इवन नए यूट्यूबर्स में मैं खुद भी हूँ। नहीं, आप अब नए नहीं हैं, आपका माशाल्लाह 80,000 प्लस मैंने देखा था आपके सब्सक्राइबर हैं और कुछ वीडियोस आपके मिलियंस में हैं। तो फिर उनको देखने वालों को कहें ना, मुदस्सर के चैनल को, मुदस्सर साहब के चैनल को भाइयों मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नए यूट्यूबर्स को मेरा मशवरा ये है कि देखें, अगर आपके पास कोई अपना आइडिया है जिस पे आप काम कर सकते हैं, ना कि लोग आपके लिए काम करें, लोग इंटरव्यू करें, इस तरह नहीं, आप खुद उस पर काम कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। उस आइडिया को पॉलिश करें, उस पर मेहनत करें, उस पर काम करें। और ये भी जहन में रखें कि हर चीज़ हर शख्स के लिए नहीं होती। बाज़ औक़ात आप 2-3 दफ़ा एक चीज़ ट्राई करते हैं। मैंने प्रॉपर्टी का बिज़नेस एक ज़माने में बहुत ट्राई किया, फूड का बिज़नेस ट्राई किया, मैं नहीं कर सका। मुझे मुसलसल मेरा जो तबीयत थी मुझे फिर हिस्ट्री और साइंस की तरफ खींच लेती थी। तो फिर आखिर मैंने फिर वही काम किया जो मुझे बचपन से आता था, जवानी में मैंने सीखा था सारी ज़िंदगी। इसी तरह जो आपको काम आता है वो करें। और अगर YouTube पे आप अच्छा सक्सेस तभी ले सकते हैं जब आपके पास अपना आइडिया है। अगर अपना आइडिया नहीं है तो फिर आप कुछ और करें। ये सख्त मशवरा है, लेकिन मुसीबत ये है कि यही ठीक मशवरा है। अगर आपके पास अपना आइडिया है, चाहे वो इतना छोटा सा ही क्यों नहीं है कि आप पालतू जानवरों के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। मतलब आप एक छोटा बच्चा है, आपने उसको पालना कैसे, आप उसको अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप यही वीडियो बनाएं। अगर आप उससे भी उसके अलावा आप पेंट कर सकते हैं, आप लोगों को पेंटिंग की वीडियो बनाना सिखाएं। लेकिन अपने वो काम करें जो आप खुद कर सकते हैं। एक आइडिया हर शख्स के पास है कि मैं लोगों के इंटरव्यू जाके कर लूँगा। भाई एक दिन कुछ लोग ख़त्म हो जाएंगे, 100 ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कितने लोग मिल जाएंगे? मतलब 365 दिनों में आपको 300 लोग मिल सकते हैं। हाँ, इससे आगे तो नहीं, इससे पैसा। और फिर हर शख्स क्या बिकेगा? आपको खुद इतना, अगर आपने इंटरव्यू ही करने हैं तो फिर आप अपने अंदर इतनी अच्छी सलाहियत पैदा करें कि लोग आपके सवाल और आपका रिएक्शन एंजॉय कर रहे हो। फिर आप किसी को भी लेके आएंगे तो लोग आपसे इंटरटेन होंगे। तो ये अपने आइडिया पे आएँ, अपने आइडिया पे काम करें और फिर टका के मेहनत करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो कंपटीशन हर फील्ड की तरह यहाँ भी है। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि हम कुछ भी कर लेंगे, तो बस यूट्यूब में पे आएंगे तो अच्छा टैग लगाएंगे, 2 बंदे हमें हमारा नाम बोल देंगे, कोई हमें टैग कर देगा, कोई हमें एक दफ़ा शॉर्ट आउट दे देगा, इस तरह नहीं चीज़ चलती। कोई एक दफ़ा शॉर्ट आउट देगा, आपको शेयर कर देगा, तो एक वीडियो आपकी चल जाएगी। लेकिन अगर वो लोगों को एंटरटेन नहीं करेगी तो फिर उसके बाद तो लोग नहीं देखेंगे। ये तो बहुत अहम बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप शॉर्ट आउट ना करें और शेयर ना करें। ऐसा आप मुझे तो इनकार नहीं कर सकते हैं, वरना आप जिम्मेदार होंगे इस बात की। अच्छा, एक चीज़ संदीजा बड़ा अमल है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बिफोर पार्टीशन, पाकिस्तान में भी उसके बाद भी, पार्टीशन के बाद भी अदब चेंज हुआ, लोग आए, सारी चीज़ें हो रही। पाकिस्तान में हिस्ट्री, पाकिस्तान में लिटरेचर को लोग पढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसे हम सिविल सर्विस कहते हैं। वो CSS के थ्रू, PMS के थ्रू पाकिस्तान के असल फैसले करने वाले वही लोग होते हैं। आपको लगता है कि आज जो आप काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पर, ये पाकिस्तान के वो मुक़्तदर हल्के के लोग अपने CSS करने के दौरान, अपनी स्टडीज़ करने के दौरान, अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स के दौरान आपको देख रहे होंगे? यानी किताब है ना ये भी एक, जो YouTube के, उससे आपको देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, आपको पढ़ रहे होंगे, और ये अगले आने वाले दिनों में आप भी एक इन्फ्लुएंशियल आदमी हो जाएंगे उनके साथ। इस बात का आपको अभी कोई इदराक है, कभी सोचा है इस बारे में, या ये फिर मेरा ही सवाल है? नहीं, सवाल तो आपका है। एक नया एंगल है जो मेरे सामने आपने बताया अभी और सामने उभर के आया है। पहले कुछ एक दफ़ा मैंने फील किया है, कुछ लोग जो मैसेज करते थे कि हम CSS की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपने, चूँकि आप ज़्यादा इस वक्त वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो ये मेरे असल में बहुत ज़्यादा दोस्त इस फील्ड में हैं, तो उन्होंने मुझे बताया है। मैं आपको, उन्होंने मुझे खुद बताया। जब मुझे उन्होंने बताया, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे जूनियर्स भी हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मेरी बात ये थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक है। एक एजाज़ की बात है अगर लोग देखते इस तरह। मतलब बेसिकली तो ये जनरल पब्लिक के लिए, उर्दू बोलने वाले जितने भी समझने वाले दुनिया में लोग हैं, उर्दू, हिंदी या इस लहजे कोई ज़ुबान को समझते हैं। अब ये जिसके काम आ रहा है, अब देखें नई चाहते हैं इस तरह खुलती हैं फ़लाँ के काम, मुझे तो ज़ाहिर है इसकी खुशी होगी। मैं और क्या कह सकता हूँ, ये एक एजाज़ की बात है, ये लोगों की मोहब्बत है। और जिम्मेदारी भी आपका ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर आपको इस तरह पढ़े लिखे लोग भी देख रहे हैं तो आपको और ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा आप सर देखें कि आप देखें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मेरी पहली एपिसोड से आप देखना शुरू करें,
आप महसूस करेंगे कि स्टार्ट में मुसलसल रेफरेंस नहीं आते, वीडियो भी छोटी हैं, क्योंकि स्टार्ट में मुझे ये एहसास तो था कि ये एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो लोगों के काम आएगा, लेकिन इस शिद्दत से वो मुझे एहसास नहीं था जो पहला 20 वीडियोस के बाद लोगों ने लाखों की तादाद में देखना शुरू कर दिया, सब्सक्रिप्शन आ गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, तो मैंने फिर स्क्रीन पर रेफरेंस देना शुरू किए। पहली 10-12 वीडियोस के बाद आप देखें जैसे रियाउल हक का दौर स्टार्ट हुआ, फिर वीडियोस भी लंबी आई, ज़्यादा रिसर्च के साथ आई और रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा आए। गो कि मैं पूरी कोशिश करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि रेफरेंस बोर ना करें, इंटरटेन ही करें, और आप इंटरटेन होते होते चीज़ें सीखें और सच सीखें। तो वो मैंने ज़िम्मेदारी महसूस की है तो ये किया, वरना तो मैं रोज़ एक वीडियो बना दूँ। अगर ज़िम्मेदारी ना महसूस करूँ, ज़िम्मेदारी का एहसास है तो मैं उसके टेक्स्ट पे, उसके रेफरेंस पे मुसलसल काम करता हूँ। मैं मौमी तौर पर छोटी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आपसे गपशप करते हुए वीडियो बड़ी तवील हो रही, लोगों के लिए मैंने कहा परेशानी न हो, तो चले फिर जब हम लाहौर आएंगे तो एक और नशिस्त रखी जा सकती है लोगों के लिए। आपके लिए तो मेरे लिए तो बड़ी नशिस्तें होती हैं, लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया फैसल वड़ाइच साहब। और देखते हैं अब लोग इस इंटरव्यू को देख कर, सुन कर और जान कर क्या सवाल कमेंट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो फैसल वड़ाइच के हवाले से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले में मौका ज़िंदगी ने दिया तो लाहौर में बैठ के एक और नशिस्त हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।